नमस्कार सर. नमस्कार. सर तुम्ही म्हणता ना वेतन लूँगा ना पेंशन लूँगा ना कमीशन लूँगा, ये कौन सी राजनीति है आपकी? सबसे पहले राजनीति जो है वो कोई करियर नहीं हो सकता या कोई बिजनेस नहीं हो सकता. राजनीति समाज सेवा करने का एक सर्वोत्तम मंच है. कोई हमें कहता नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ इलेक्शन में. इंसान खुद होके खड़ा रहता है, खुद होके राजनीति में आना चाहता है. तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि आप राजनीति में इसलिए आ रहे हैं कि समाज का आप काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं. और राजनीति सर्वोत्तम बिंदु है जहाँ से सर्वोच्च समाज सेवा की जा सकती है. जो काम समाज सेवा करके 20 साल में नहीं हो सकता वो राजनीति से एक दिन में हो सकता है समाज के हित में. तो किसी ने मुझे कहा तो नहीं कि आओ आप खड़े रहो, तो मैं वहाँ से अगर समाज सेवा करने आया हूँ तो मैं वहाँ से वेतन कैसे ले सकता हूँ. और जो वेतन मुझे आने वाला है एक आमदार के तौर पर, वो पूरा का पूरा वेतन मैं जिलाधिकारी को स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ कि पहले ही पेमेंट से ये वेतन ऐसे खर्चा करना है. जैसे पहले एक वेतन साल भर में हिंदू मशाल भूमि को जाएगा. मान लो वहाँ की स्वच्छता है, देखभाल है, तो 5 साल में 5 वेतन जाएगी हर साल. एक वेतन मुस्लिम कब्रस्तान को जाएगा, वहाँ पे भी वही काम होगा. मान लो कि कोई एक आधा गरीब मरता है जिसके पास उसकी अंतिम विधि करने के लिए भी पैसे नहीं उसके परिवार को, तो उस पैसे से उनकी सेवा की जा सकती है. दूसरी ये बात है कि एक वेतन हर साल में कलेक्टर के जरिए सीधा जाएगा. जितने भी स्मारक है शहर में उनकी देखभाल और स्वच्छता करना है तो उसके लिए खर्चा होगा. और बाकी बचे जो 9 वेतन है वो महानगर पालिका के स्कूलों को जाएंगे. तो सबसे पहले 5 साल में 2 महानगर पालिका के स्कूल ऐसे बनाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा वहाँ पे दी जा सके, ताकि जो दबा हुआ मध्यम वर्ग है जो आज 60 से 70 हज़ार रुपये फीस नहीं भर पाता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में न पढ़ाने का, उसके दिल में एक थोड़ा सा दुख होता है. तो वो ऐसे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए एक बेहतरीन शिक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं कि 2 महानगर पालिका के स्कूलों को पहले 5 सालों में एकदम इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल दर्जे की शिक्षा वहाँ हो, पूरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, ताकि उन लोगों की सेवा की जा सके. तो कम से कम 9 पेमेंट के 35 से 40 लाख रुपए उन स्कूलों को एक स्कूल को जाएंगे तो आराम से 2 स्कूल हम डेवलप कर पाएंगे. और शहर में ऐसी कुछ स्कूलें हैं जिनके पास बढ़िया जगह है और जो गरीब लोगों के एरिया में है, ऐसे महानगर पालिका के स्कूलों का अगर विकास होता है तो इससे बढ़िया समाज सेवा और क्या हो सकती है मुझे लगता है. इसलिए मैं वेतन भी नहीं लेना चाहता. और मैं एक बार भी आमदार बन गया तो ज़िंदगी भर जो पेंशन मिलेगी वो इसी हिसाब से खर्चा होगी. हर साल उतने से स्कूल को, दोनों स्कूलों को इतना जाता जाएगा. तो चुनने में लोगों को अभी सोचना चाहिए कि बेहतरीन चुनो. आपके सामने ऐसी विचारधारा है जो शायद महाराष्ट्र में इसके पहले इतिहास में हुआ है या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी में ये पहली बार हो रहा है. और अमरावती कर लोगों को सोचना चाहिए ये इतिहास बनाने की एक संधि है जो उनको दी है. ना हवा होगी, ना ज़्यादा गाड़ियाँ घूमेगी, ना हमारे ज़्यादा कुछ प्रचार कार्यालय खुलेंगे. आखिर जनता को करना है, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, बस विचार ज़रूरी है. वो विचार अगर जनता तक पहुँचते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो ये क्रांति आसानी से हो सकती है. मैं अमरावती कर लोगों के लिए हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि ये संधि आप ना गवाएं. बात रही कमीशन की, तो सब जानते हैं कि सिस्टम कैसा है. तो मैं अपने राजनीतिक जीवन में 1 रुपया भी इस आमदनी के करियर से बोले तो इस सेवा से नहीं लेना चाहता. मान लो कि जितना भी कमीशन आज चल रहा है वो बच जाता है तो गुणवत्तापूर्ण कार्य होंगे, अच्छे काम होंगे, और जो बचता है वो प्रॉफिट कंट्राक्टदारों को मिलेगा तो वो भी क्वालिटी से काम करेंगे. और काम अगर क्वालिटी से होता है,
लॉन्ग लाइफ चलता है तो वही जगह बार बार वही पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं आती है, जिससे पैसा बचेगा तो रोजगार निर्मित के लिए युवाओं के लिए खर्चा किया जा सकता है। तो इन विचारों के कारण हम मैदान में हैं और आशा है कि जनता हमें साथ देगी। जय हिंद, जय भारत।